हमें आगा बहिश्ती साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है सैरिश, तो उनसे जान भी लेते हैं 59 का हिंसा है ये कितने हद तक पाकिस्तान की फेवर में जा रहा है और आने वाले एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। इकबाल साहब हमारे साथ ही हैं। आगा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सितारे आगे एशिया कप आ रहा है? पाकिस्तान के क्रिकेट के सितारे जब इस मैच का आगाज होने वाला है तो आप देखेंगे पाकिस्तान अपनी जो तरक्की का सफर है, आगे बढ़ने का सफर है, वो बहुत शानदार तरीके से करेंगे और इस एशिया कप में आलमी रिकॉर्ड बनेंगे। और आप लोग देखेंगे पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम बनेगी कि जो शायद कि न कल न आइंदा इस तरह की जो एक मजबूती के साथ अपने मुकाम, अपना जो शानदार जो है वो जीत का जो सिलसिला है वो हासिल करते हुए आगे बढ़ेगी। और यकीनी तौर पर पाकिस्तानी टीम आने वाले वक्त, और मैंने आपके ही प्रोग्राम में वर्ल्ड कप की और आलमी चैंपियन बनने की पेशेंट, बिल्कुल ऐसा ही था और आलमी चैंपियन हम बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वनडे में हम रैंकिंग में नंबर 1 आ चुके हैं। आगा साहब 2 सितंबर को सबसे ज्यादा क्रिकेट की तारीख के अंदर जो सनसनीखेज मुकाबला तस्वुर किया जाता है वो है पाक भारत, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है एशिया कप के लिए 2 सितंबर को। तो क्या सितारे क्या कह रहे हैं? दिल तो हमें मालूम है क्या कह रहा है, दिल पाकिस्तान, सितारे क्या कह रहे हैं? इसे मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी तवज्जुह और उस दिन चला भी लीजिएगा और पाकिस्तान जीत जाएगा और आसानी से जीत जाएगा, कोई टक्कर नहीं होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान और इंडिया को आसानी से हरा कर उनको अपनी औकात दिखा देगा। पाकिस्तान के सितारे इस वक्त जिस घर पर है, मैं हैरान हूँ कि और अगर पाकिस्तानी टीम अगले 4-5 साल तक पूरी दुनिया में हुक्मरानी में रहेगी। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि बागा साहब वर्ल्ड कप भी हमारे पास आ रहा है इस दफा और ये भी एशिया कप भी हमारे पास ही आ रहा है? अच्छा, एशिया कप के बारे में अभी तक क्योंकि मैं थोड़ा सा क्योंकि उसमें हूँ अभी, इसके ऊपर इंशाल्लाह अगले जो प्रोग्राम है उसके ऊपर काम करेंगे। फिलहाल इंडिया को हराने के ऊपर मैं आपको 100% यकीन से कह सकता हूँ आसानी से हराएगा और आसानी से हराएगा। और आगे वर्ल्ड कप के लिए अभी आपके साथ और प्रोग्राम करेंगे तो इसके ऊपर अपने एशिया कप के लिए बात करेंगे और इंशाल्लाह 1-2 दिन में 2 दिन बाद मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है नेपाल के साथ पाकिस्तान का, तो उसके हवाले से भी हिसाब लगाएंगे। फिलहाल तो ये कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा, ये 100% लिख के रखे आप। चलिए माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, इकबाल जमील साहब भी सारे हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये जो 2 सितंबर को मैच होने जा रहा है, इकबाल साहब आपकी भी राय ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान का पलड़ा भारी है? यार मतलब ये बताए, पाकिस्तान जो है ना इस वक्त मोराल तो पाकिस्तान का हाई है अफगानिस्तान की सीरीज हारने के बाद। दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट टीम जो है, ठीक है, उन्होंने कुछ खिलाड़ी को रेस्ट दिया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2-1 से T20 में हार के आ रही है। दूसरी बात है कि जो भारत की जो ओपनिंग प्लेयर्स हैं और 2 प्लेयर्स सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली पे वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। सूर्या कुमार जो उनके स्ट्राइक बैट्समैन थे, उनकी फॉर्म बड़ी खराब थी वेस्ट इंडीज से पहले, लेकिन अब दोबारा वो फॉर्म में आ रहे हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को एज हासिल है। पाकिस्तान जो जाएगा यकीनन कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा और भारतीय में वैसे उनके जो इकबाल साहब आपको नहीं लगता हमने बहुत ज्यादा रिलाई किया हुआ है बाबर पे, इमाम पे, फखर पे, जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा? देखिए एक बात सुने, मिडिल ऑर्डर का मसला पाकिस्तान में हमेशा से रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में आगा सलमान आने के बाद इफ्तिखार भी अच्छा खेल रहे हैं। देखिए सऊद शकील को खिलाते या नहीं खिलाते, अनलकी वो रन आउट हो गए थे आखिरी मैच में, उनको मौका मिला, लेकिन मेरे अपना जाती ख्याल है कि सऊद शकील को मेरे ख्याल में जरूर खिलाना चाहिए कि उसमें उसके अंदर एक टेम्परामेंट भी है और 50 ओवर का जो मैच होता है 50 ओवर, वो बड़ा लंबा एक लिहाज से आप उसको मिनी टेस्ट मैच कह लें कि टेस्ट मैच में भी बाज़ औक़ात 50 ओवर नहीं किए जाते, तो सऊद शकील शुड बी डूइंग। तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि सऊद शकील अगर आएगा तो मिडिल ऑर्डर और स्ट्रेंथन हो जाएगी यकीनन, पूरी तरह। मुझे वैसे पता है आपको, जब ये दरमियान में दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने 300 के करीब स्कोर कर लिया था तो कहा गया था कि भाई कन्विंसिंग विन नहीं थी। तो ये जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं, यहाँ पे टफ विन्स हैं, वो कितना कॉन्फिडेंस मजीद बहाल करती हैं अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए आगे एशिया कप के, वर्ल्ड कप के? अपना सवाल रिपीट करें आप। क्या मेरे कहने का मतलब ये है इकबाल साहब की जो हमारी टफ विन्स हैं, यहाँ पे जो कंडीशंस हैं श्रीलंका की, जिस पर हम खेलते आए तकरीबन 2 महीने से खेल रहे हैं,
ये जो हमने इतना खुद को पॉलिश किया है, ये आगे एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए कितना हमारे लिए अच्छा होगा? अब बहुत फायदेमंद होगा, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही फायदेमंद होगा। ये आपको ऑनेस्टली मैं बता दूं, इसलिए कि इंडिया और जो श्रीलंका की कंडीशंस हैं और पाकिस्तान की जो कंडीशंस है वर्ल्ड कप में, इसका नाम क्या, मेजर मैचेस जो हम एशिया कप में श्रीलंका में खेल रहे हैं, तो कंडीशंस का बड़ा बहुत वाइटल होता है। बहुत सारी वीकनेस देख ली है। मिकी आर्थर पहुंच गए थे, जनाब हम्बनटोटा, उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को अब ज्वाइन कर लिया है। तो अब ऐसी बात नहीं है। और मेरा अपना ख्याल है जो क्लोज मैचेस होते हैं ना, ये आपकी नर्व्स को, ये आपके कप्तान को टेस्ट करने का बड़ा अच्छा जरिया होते हैं, बहुत अच्छा जरिया होते हैं। ये एक लिटमस पेपर होता है कि जनाब जितने क्लोज फाइट के अंदर जाके, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान चोक इसलिए कर जाता है कि जनाब उनमें वो जो प्रेशर लेने का, क्रिकेट में जो प्रेशर लेने का तरीका है ना, वो जज्बाती हो जाते हैं। अफगानी टीम के प्लेयर जो है इकबाल साहब जज्बाती हो जाते हैं। अच्छा, प्रेशर की आपने बात की है, अभी आगा साहब हमारे साथ हैं, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि जो 2 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा उसमें पाकिस्तान बिना किसी प्रेशर के जो है वो जीत जाएगा। आगा साहब लगे हाथ तो ये भी बता दीजिएगा कि 14 तारीख को जो होने वाला है वर्ल्ड कप का मैच इंडिया और पाकिस्तान का, उसके नंबर्स क्या कह रहे हैं? उसके भी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तानी टीम एक नई ताकत, एक नई कुव्वत, अल्लाह ताला की मदद और ताईद के साथ इंशाल्लाह आप देखेंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तान का झंडा बुलंद होगा और बुलंदियों पर होगा। और आप देखेंगे, मैं देखूंगा, पूरी दुनिया देखेगी, अल्लाह जिंदगी दे, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा, 100% जीत जाएगा, आगा साहब पाकिस्तान जीत जाएगा। जरा थोड़ा सा मुतमईन पाकिस्तानी कौम को भी कर दें, बिजली के बिलों से परेशान है। ये बिजलियों के हवाले से तो आपको पता है, पिछले 1 साल से मैं आप लोगों से गुजारिश करता आ रहा हूँ और आप लोगों के ही प्रोग्राम में और मुख्तलिफ प्रोग्राम में महंगाई का तो कोई रुकने का कोई नाम नजर नहीं आता है और ये सिलसिला जारी रहेगा। और खुसूसन अहले कराची के लिए कोई अच्छी खबर फिलहाल मेरे हिसाब से तो नहीं है, बस इससे ये जरूर होगा कि उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात भर नहीं आती। आगा साहब कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इकबाल जमील साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।